हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरदाशम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये होगा पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने किया था पार्ट 1। तो जैसा नाम बता रहा है, दिस इज़ इन कंटिन्यूटी विद द लास्ट वीडियो। सो आई वुड सजेस्ट कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो भी देख लें, ताकि पूरे के पूरे रूल्स आपकी मास्टरी हो जाए। तो आइए नेक्स्ट रूल जो है उसको करते हैं। इसमें कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। वैसे तो ये रूल हम जब नाउन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे कि टीम, फैमिली, ज्यूरी, क्राउड, क्लास, कमेटी, मेजॉरिटी, मॉब, आर्मी एट्सेट्रा, उनमें जो वर्ब होता है दैट कैन बी बोथ सिंगुलर या प्लूरल। लेकिन इसका रूल क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान से नोट कीजिए कि अगर तो कलेक्टिव नाउन फंक्शन करता है एज अ यूनिट, उनका एक मत है, वो इकट्ठे हैं, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन फंक्शन करता है डिवाइडेडली, वो आपस में बटे हुए हैं, तब वर्ब होगा प्लूरल। तब हम उन्हें प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, अलग अलग लोगों की तरह ट्रीट करेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सनल वगैरह। तो यहाँ पर रूल ये है कि अगर तो कलेक्टिव नाउन फंक्शन करेगा एज अ यूनिट तब होगा वर्ब सिंगुलर, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन फंक्शन करेगा डिवाइडेडली तब वर्ब होगा प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, द पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल। जब बिल पास किया दैट मीन उनका एक मत है, डिसीजन में वो सारे साथ हैं, तो पार्लियामेंट के साथ लगा सिंगुलर। आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। बॉर्डर पर आर्मी को तैनात किया गया। तो यहाँ पर भी पूरी की पूरी आर्मी एज अ यूनिट की बात हो रही है, ना कि इंडिविजुअल सोल्जर्स की, तो उसके साथ हमने लगाया वॉज। लेकिन अगर कोई कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी अगर वो डिवाइडेड हैं तब हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। जैसे इस सेंटेंस में द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जब डिवीज़न आ गई, डिवाइडेड, तो वो यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम कमेटी के साथ लगाएंगे वर। अगर यहाँ पर डिवाइडेड की जगह पर वर्ड होता है यूनानिमस, यूनानिमस एक मत, तब हम लगाते वॉज। नेक्स्ट है द मॉब वर डिस्पर्स्ड इन ऑल द डायरेक्शन। ऑल द डायरेक्शन, हर दिशा में, दैट मीन कि वो इंडिविजुअल जो लोग थे उस क्राउड में, मॉब में, वो अलग अलग दिशा में चले गए, डिस्पर्स हो गए, अलग हो गए। तो डिस्पर्स इन ऑल द डायरेक्शन से पता चल रहा है कि ये यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं। मॉब एक ही तरफ नहीं गई है बल्कि अलग अलग दिशा में गई है, तो यहाँ पर भी प्लूरल यूज़ होगा वर। इसी तरह से द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन द जजमेंट। जब डिवीजन हो गई, डिवाइडेड हो गया, तो वर लगेगा। अगर यहाँ पर डिवाइडेड की जगह पर होता द ज्यूरी वॉज यूनानिमस, उनका एक मत था, तब यहाँ पर वॉज आता, ना कि वर। तो रूल आपको समझ आ गया होगा। कलेक्टिव नाउन्स अगर वो एज अ यूनिट बिहेव करते हैं तब आप उसको सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर वो डिवाइडेड हैं तब उन्हें हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब आते हैं सेकेंड रूल की तरफ। When plural nouns explain specific amount, distance, quantity, time, etc. as a whole, the verb should be singular. ये इम्पॉर्टेंट रूल है कि देखने में तो वो प्लूरल है, लेकिन वो एक होल, एज अ होल हम उसको ले रहे हैं, चाहे वो अमाउंट हो, मात्रा हो, डिस्टेंस हो या दूरी हो,
क्वांटिटी हो, अमाउंट मीन पैसा, उसका अमाउंट, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, टाइम। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये देखने में प्लूरल हैं लेकिन इनके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। जैसे 50 रुपीज़, ये है अमाउंट, अमाउंट एज अ होल। वॉज द अमाउंट गिवन टू कुली, रुपीज़ से हमें लगेगा कि ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन 50 रुपीज़ इकट्ठे उसके साथ लगता है वॉज। इसी तरह से 100 माइल्स, डिस्टेंस की बात आ गई। 100 माइल्स भी 100 मील, तो लग सकता है कि ज़्यादा है, माइल्स है प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर लगेगा सिंगुलर, इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरह से 50 मीटर्स मेजरमेंट, 50 मीटर, इज़ नॉट अ ग्रेट हाइट, तो यहाँ पर भी लगा सिंगुलर। इसी तरह से टाइम की बात आए, 60 मिनट्स इज़ इनफ टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। तो ये चाहे वो टाइम है, चाहे अमाउंट है, चाहे डिस्टेंस है, चाहे क्वांटिटी है, एज अ होल जब उनको लेते हैं तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ना कि प्लूरल। 50 रुपीज़, 100 माइल्स, 50 मीटर्स, 60 मिनट्स वगैरह। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु है, हुम, विच, दैट वगैरह। ये इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी या प्लूरल लगेगी, ये डिपेंड करेगा उनके एंटीसीडेंट पर, किस वर्ड को वो रेफ़र कर रहे हैं। जैसे इट इज़ आई हु से पहले कौन सा वर्ड है, आई, तो जो वर्ब लगेगी, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो आई के हिसाब से होगी। तो आई के साथ लगता है एम, तो हमने हु के बाद लगाया एम। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आई की जगह पर हो ही, इट इज़ ही हु के पहले क्या है, ही, तो ही सिंगुलर है, इसके साथ लगा इज़। इट इज़ ही हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, द वुमन, हु से पहले है द वुमन, एंटीसीडेंट है द वुमन, तो वो सिंगुलर है, उसके साथ लगेगा इज़। तो हु, विच, हुम, दैट वगैरह के पहले जो वर्ड आता है रिलेटिव प्रोनाउन में, इसको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं और इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले जो वर्ड आता है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में आपने ये ध्यान रखना है कि जो उसका एंटीसीडेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्ब आएगा। आई है तो एम आएगा, ही है तो इज़ आएगा, विमेन प्लूरल है तो आर आएगा। इट इज़ द विमेन हु आर स्टैंडिंग, द विमेन हु आर स्टैंडिंग देयर आर सिस्टर्स, वो आपस में सिस्टर्स हैं। तो मेन पॉइंट कि जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट, चाहे वो आई है, ही है, वुमन है, विमेन है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्ब आएगा सिंगुलर या प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं रूल। अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव या जीरेंट है जो एज अ सब्जेक्ट फंक्शन करता हो, तब हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। अब सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। और जीरेंट किसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा हो, स्विमिंग, डांसिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, इस तरह से। तो जब इन्फिनेटिव या जीरेंट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहे हों, क्योंकि आईएनजी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लगता है या किसी भी कंटिन्यूस टेंस में लगता है, लेकिन वहाँ पर वो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। अगर वो सब्जेक्ट की जगह हो तब उसका रूल ये है कि उसके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विम के साथ लगाया इज़। वॉकिंग
इज़ गुड फॉर हेल्थ, इसमें भी लगाया इज़। ये दो एग्जाम्पल थे जीरंड के, और ये दो एग्जाम्पल हैं टू इन्फिनेटिव के। टू स्विम इज़ गुड फॉर यू, तैरना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो टू स्विम है सब्जेक्ट, तो उसके साथ लगाया सिंगुलर वर्ब। टू एक्सरसाइज इज़ अ गुड हैबिट, एक्सरसाइज करना एक अच्छी आदत है, तो यहाँ पर भी लगा इज़। लेकिन ये तब है अगर ये सिंगुलर है, एक है। अगर हमने दो जीरन को मिला दिया, स्विमिंग एंड वॉकिंग, तब उसके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब। स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड फॉर हेल्थ। इसी तरह से टू स्विम एंड टू एक्सरसाइज, उसके बीच में एंड लगाकर दो को जोड़ दिया, तब उसमें इज़ नहीं लगेगा, आर लगेगा। अदरवाइज जब भी आपका टू इन्फिनेटिव ये इन्फिनेटिव या जीरेंट वर्क करेगा, जब फंक्शन करेगा एज अ सब्जेक्ट, तब आप उसके साथ लगाओगे सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं देयर से या हेयर से, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर वो सिंगुलर या प्लूरल कौन सी लगेगी ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। ऐसे सेंटेंसेस में देयर या हेयर वो सब्जेक्ट नहीं होते, तो वहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा सिंगुलर या प्लूरल। जैसे देयर इज़ अ गर्ल इन द रूम, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट है अ गर्ल, सिंगुलर है, तब हमने लगाया इज़। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहाँ पर देयर से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट है 10 स्टूडेंट्स, वो प्लूरल है, तो यहाँ पर इज़ नहीं लगा, आर लगा। तो देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपका इज़ या आर या सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। इसी तरह से हेयर, हेयर इज़ नो वन इन दिस हाउस, तो सब्जेक्ट क्या है, नो वन, तो नो वन है सिंगुलर, तो हेयर के बाद लगा इज़। इसी तरह से देयर कम्स ही सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, तो कम के साथ हमें लगाया एस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देयर कम्स ही। इस तरह के सेंटेंसेस तब बनाते हैं जब किसी बात पर एम्फेसिस देना हो, एम्फेसाइज करना हो। तो मेन यहाँ पर रूल ये है कि कोई भी सेंटेंस हेयर या देयर से स्टार्ट होता हो तो उसमें वर्ब कौन सी लगेगी वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, ना कि देयर पर। और यहीं पर एक और रूल भी है कि अगर इट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता हो तो उसके साथ हमेशा आपने याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब लगेगी। उसके बाद है नेक्स्ट रूल, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको गिन नहीं सकते, जैसे फर्नीचर, लगेज, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिहेवियर, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, वेदर एट्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे वर्क, वर्क इज़ वर्शिप, knowledge, knowledge is power, the furniture, furniture of the shop is very good, ना कि are। हमें गलती लग सकती है कि फर्नीचर में बहुत सी आइटम्स होती हैं, अगर उसमें आपने उनको अलग अलग कर लिया, द चेयर्स ऑफ दिस शॉप, तब तो आप प्लूरल लगाएंगे आर। टेबल्स ऑफ दिस शॉप, उसके साथ लगाएंगे आर, लेकिन फर्नीचर अनकाउंटेबल है। चेयर्स टेबल्स काउंटेबल है, उसको गिन सकते हैं, 3 टेबल, 4 टेबल, 10 टेबल। तो अनकाउंटेबल की बात की जा रही है, जो कि काउंट नहीं किया जा सकता, उसके साथ हम लगाते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, काश ऐसा हो, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, या फिर विशफुल सेंटेंसेस, आई विश,
तब वहाँ पर आपने यूज़ करनी है प्लूरल वर्ब। इफ़ आई वर यू, चाहे आई हो, चाहे ही हो, शी हो, यू हो, इसमें वॉज नहीं लगेगा, हमेशा वर लगेगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता। आई वुडंट गो, मैं नहीं जाता। इफ़ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही के साथ वॉज नहीं आ रहा है, वर आ रहा है। अगर वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, ही वुड नॉट टेक दिस डिसीजन, वो इस फैसले को नहीं लेता। वर आई इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इसमें इफ़ नहीं लगा है, लेकिन सेंस वही आ रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो इफ़ ना लगाते हुए भी ये कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, तो इसमें भी हमने आई के साथ वॉज नहीं लगाया है, वर लगाया है। वर आई इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आई वुडंट डिज़र्ट हर, मैं उसे छोड़ता नहीं। आई विश आई वर अ बॉय, यहाँ पर विशफुल सेंटेंस, काश ऐसा होता, काश मैं लड़का होती। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो या तो कंडीशनल हों या विशफुल हों, उनमें आप हमेशा लगाते हैं प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपने ध्यान देना है। इफ़ अ prepositional phrase comes between the subject and verb, use the verb according to the subject. Prepositional phrase, phrase होता है a group of 2 or more words, और prepositional phrase जो phrase preposition से start होती हो। अगर कोई prepositional phrase subject और verb के बीच में आती है, तो आपने helping verb या main verb लगाना है सब्जेक्ट की तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग, तो ऑफ माई फ्रेंड्स ये है प्रपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाएगी। सब्जेक्ट है वन, तो उसके साथ लगेगा इज़। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ तो लास्ट में फ्रेंड्स है तो हम आर लगा दें, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में एक आ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, वन, तो यहाँ पर वर्ब लगा इज। इसी तरह से द कलर्स ऑफ योर ड्रेसेस आर वेरी ब्यूटिफुल। ऑफ योर ड्रेसेस ये है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज, ऑफ से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट बना द कलर्स, कलर्स प्लूरल है इसलिए हमने लगाया आर। यहाँ से फ्रेंड्स या ड्रेसेस देख के नहीं लगाया, बल्कि सब्जेक्ट देखकर लगेगा अगर बीच में आपके प्रपोजिशनल फ्रेज आ रही है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। एक और एग्जांपल लेते हैं, द कार बाय योर साइड, बाय भी प्रपोजिशन है तो बाय योर साइड ये आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट है कार इसलिए यहाँ पर लग रहा है इज़। द कार बाय योर साइड इज़ द वन आई वॉन्ट टू बाय, जो कार तुम्हारे साइड में है मैं उसे ख़रीदना चाहती हूँ। तो ये रूल था कि अगर प्रपोजिशनल फ्रेज आती है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तो आप वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज से पहले आज जो रूल किए हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या रूल देखे हैं। तो फर्स्ट रूल था कि जब कलेक्टिव नाउन्स होते हैं तब वर्ब सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है। अगर कलेक्टिव नाउन फंक्शन करता है एज अ यूनिट तब आप उसे सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी सिंगुलर। अगर वो फंक्शन करता है डिवाइडेडली तब वर्ब उसकी होती है प्लूरल। सेकंड रूल था कि प्लूरल नाउन जो देखने में प्लूरल हैं लेकिन वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक डिस्टेंस, स्पेसिफिक क्वांटिटी या टाइम, स्पेसिफिक मीन विशेष, एक खास अमाउंट, कोई डिस्टेंस, कोई क्वांटिटी, कोई टाइम बता रहे हैं तो वो होगी सिंगुलर। जैसे अमाउंट है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ वॉज द अमाउंट, ना कि वर। रुपीज़ प्लूरल है लेकिन क्योंकि
फिक्स अमाउंट है तो इसको हम लगाएंगे वॉज। इसी तरह से 100 माइल्स ये डिस्टेंस है, इसके साथ भी हमने लगाया इज़। 50 मीटर्स इसके साथ भी लगाया इज़, और 60 मिनट्स इसके साथ भी लगाया इज़। 100 रुपीज़, 70 माइल्स, 60 मीटर्स, 15 मिनट्स, कुछ भी हो, देखने में प्लूरल लेकिन साथ में लग रहा है सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर आई है तो एम, ही है तो इज़, विमेन है तो आर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था कि इन्फिनेटिव या जीरेंट। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जीरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी। अगर ये फंक्शन करते हैं एज अ सब्जेक्ट तो आपने लगाना है सिंगुलर वर्ब। जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज़ गुड फॉर यू, तो दोनों में लगाया इज़। और मैंने ये भी साथ में बताया कि अगर दो जीरन को आपस में मिला दिया जाता है एंड के साथ, स्विमिंग एंड वॉकिंग, तब वो प्लूरल की तरह ट्रीट होंगी। इसी तरह से टू स्विम एंड टू डांस, अगर दो इन्फिनेटिव आपस में एंड के साथ जुड़ जाते हैं तब वो होंगे प्लूरल। नेक्स्ट था कि हियर या देयर वाले सेंटेंसेस में आपका जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और आपको ये माइंड में रखना होगा कि आपका जो हियर या देयर है वो सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद था अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे फर्नीचर, लगेज, सिंडी वगैरह, उनके साथ हमेशा लगता है सिंगुलर वर्ब। कंडीशनल सेंटेंसेस या विशफुल सेंटेंसेस में हमेशा हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब। जैसे इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होती। इफ़ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते। या फिर विशफुल, आई विश आई वर, तो यहाँ पर भी आई के साथ वॉज नहीं लगा, वर लगा। और लास्ट रूल हमारा यह था कि अगर प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाती है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तो आपकी वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, ना कि प्रपोजिशनल फ्रेज के अनुसार। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड से कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट देखिए वन है तो उसके साथ लगेगा सिंगुलर। अब इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसा आपके एग्ज़ाम में आता है उसी फॉर्मेट में लिया है। तो फर्स्ट सेंटेंस, ही ऑर्डर्ड एज इफ़ ही वॉज माई मास्टर, उसने ऐसे हुक्म दिया जैसे कि वो मेरा मास्टर हो। तो असल में वो मेरा मास्टर नहीं है, सो दिस इज़ हाइपोथेटिकल। तो हाइपोथेटिकल में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर वॉज की जगह क्या आना चाहिए, वर। तो दैट मीन्स कि आपकी गलती कहाँ पर है, सी पार्ट में। यहाँ पर आना चाहिए था वर, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरीवन। ऑफ दीज बुक्स, ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पर हम वर्ब यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है मेरिट, ये सिंगुलर है तो आर की जगह आएगा इज़। तो यहाँ पर भी गलती सी पार्ट में, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द स्मेल ऑफ दीज रोजेज आर वेरी स्वीट। इसमें भी ऑफ दीज रोजेज, ये प्रपोजिशनल फ्रेज, तो सब्जेक्ट है स्मेल, तो स्मेल के अकॉर्डिंगली आएगा इज़, ना कि आर। द स्मेल इज़ वेरी स्वीट। तो यहाँ पर भी आपकी जो मिस्टेक है वो कहाँ पर है, सी पार्ट में। यहाँ पर इज़ चाहिए था, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 5 क्विंटल्स ऑफ राइस आर द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिट। यूनिट के लिए 5 क्विंटल राइस की
सालाना ज़रूरत है, एनुअल वार्षिक, रिक्वायरमेंट आवश्यकता। अब यहाँ पर है क्वांटिटी 5 क्विंटल्स, तो ये हमने किया था कि इसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर इज आएगा ना कि आर। तो क्वेश्चन में गलती है बी पार्ट में, तो आंसर होगा बी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि यहाँ पर 5 क्विंटल्स ऑफ राइस इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, मात्रा, तो इसमें 5 क्विंटल्स के साथ आएगा इज। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है 4 माइल्स, ये है डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी आर नहीं आएगा, इज आएगा। इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस की गलती है, बी पार्ट में मिस्टेक है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट लेते हैं, आई डोंट थिंक 5,000 रुपीज़ आर अ लार्ज सम फॉर योर लेबर। मुझे नहीं लगता है कि 5,000 रुपये तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर भी वहाँ क्वांटिटी थी, यहाँ डिस्टेंस था, यहाँ अमाउंट है 5,000 रुपीज़, तो यहाँ पर भी आर की जगह क्या आना चाहिए, इज़। तो यहाँ पर गलती है सी पार्ट में, तो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट है, इट वर द स्टूडेंट्स हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे। मैंने आपको बताया था कि इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, चाहे वहाँ पर स्टूडेंट्स है, लेकिन आपने लगाना है इट वॉज। ये आपने हमेशा याद रखना है कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। इट वॉज द स्टूडेंट्स हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे, तो यहाँ पर गलती है ए पार्ट में, योर आंसर इज ए। सिमिलरली अगला सेंटेंस है, इट वर द चिल्ड्रन दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द पेरेंट्स ड्यूरिंग बस जर्नी। ये बच्चे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बस की जर्नी या यात्रा के दौरान बहुत सी मुसीबत दी, लेकिन पॉइंट है इट के साथ सिंगुलर वर्ब ना कि प्लूरल, तो यहाँ पर आएगा इट वॉज द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर भी ए पार्ट में गलती है, तो आंसर इज ए। हेयर और देयर में आपने सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है, इट में आंखें बंद करके सिंगुलर वर्ब लगाना है। नेक्स्ट है, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन, डिवाइडेड हैं तो उसके साथ प्लूरल लगती है वर्ब, तो यहाँ पर ज्यूरी के साथ लगेगा आर डिवाइडेड, तो यहाँ पर गलती है बी पार्ट में, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडीशन। ये तो ठीक है कि आई के साथ इट के साथ सिंगुलर लगा है, लेकिन यहाँ पे कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पर देखें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले आपका एंटीसीडेंट है आई, तो आई के साथ इज़ नहीं आएगा, एम आएगा। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, सो बी में गलती है, तो आंसर इज बी। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ भी गलती हो सकती थी अगर सिंगुलर ना लगा होता इट के साथ, लेकिन ये करेक्ट है। तो हम आगे जाते हैं, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका एंटीसीडेंट है आई, तो आई के साथ लगना चाहिए था एम, जबकि यहाँ लगा है इज़, तो यहाँ पर आपकी गलती हुई बी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वर नो वन इन द हाउस टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम फायर। घर में कोई नहीं था बच्चे को आग से बचाने के लिए। देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है नो वन सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या चाहिए था, वॉज, तो गलती हुई ए पार्ट में, तो आंसर इज ए। लास्ट सेंटेंस आज का, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। सीनरी क्या है,
आपका अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ हमने बोला था कि सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो आर की जगह क्या लगेगा, इज। तो आपकी मिस्टेक है सी पार्ट में, सो योर आंसर इज सी। दूसरा से आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर कुछ रूल्स किए एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर उसके ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द रूल्स। आप दोनों वीडियोस को ढंग से देखिए, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें एरर्स ऑफ वर्ब पर हम एक फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें 30 से 35 सेंटेंसेस होंगे। उससे आज तक वर्ब के ऊपर जो भी रूल्स हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं, चाहे टेंस वाइज हैं, जितने भी वीडियोस हम पहले कर चुके हैं वर्ब के ऊपर, उन सभी में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनके ऊपर बेस्ड हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसको भी देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस पर कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।